हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज शोन। द इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इम्पल्स पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट नोट करनी है, यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट नोट करनी है, कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज इम्पल्स? जैसे कि आपको पता है, हम आपको क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स कुछ और नहीं है बेटा, इट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हो? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। एंड ये चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, मास तो दे रखा है। मास कितना दे रखा है? 0.1 kg। मास इज गिवन 0.1 kg। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं 2 सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, आपको 2 सेकेंड में इम्पल्स पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन ले लिया, क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास यहाँ पे नोन है, कितना है? 0.1 kg। कहीं ना कहीं हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, और 2 सेकंड में पूछ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? बिफोर 2 सेकंड जो वेलोसिटी होगा उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोल लेंगे, और आफ्टर 2 सेकंड जो वेलोसिटी होगा उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोल लेंगे। अच्छा, 2 सेकंड से पहले क्या वेलोसिटी था? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाई एक्सिस में एक्स दिया है। एक्स क्या है? पोजीशन। और एक्स एक्सिस में टी दिया है। टी क्या है? टाइम। ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना होता था, हम क्या करते थे? स्लोप फाइंड आउट करते थे। बिफोर 2 सेकंड वेलोसिटी क्या था? बिफोर 2 सेकंड वेलोसिटी क्या था? उसके लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा? स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ओ ए, बिफोर 2 सेकंड जो भी वेलोसिटी होगा उसको हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। ठीक है, अच्छा, बिफोर 2 सेकंड जो लाइन आपको दिख रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो दिख रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो स्लोप है ना? ये कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है, इसका अगर हम टैन लेंगे, टैन थीटा, तो ये कुछ ना कुछ तो स्लोप बताएगा। इसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है कुछ ना कुछ तो है, नॉन जीरो क्वांटिटी है ना? वही हमें निकालना है। तो हमें बेसिकली बिफोर 2 सेकंड वेलोसिटी निकालनी है। उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, है ना? और कैसे निकालेंगे? स्लोप से निकालेंगे। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो u क्या हो जाएगा? y2 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 2 माइनस 0, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फाइनल वेलोसिटी किसको कहते हैं? आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड जो वेलोसिटी था, देखो, आफ्टर 2 सेकेंड ये ए बी लाइन को अगर आप कंसिडर करोगे, इसका स्लोप क्या होगा बेटा? 0 होगा। अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0। तो आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जो कि 0 बता रहा है। ठीक है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिल गया। तो आप क्या निकाल सकते हो? इम्पल्स निकाल सकते हो। तो यहाँ से इम्पल्स क्या हो जाएगा? यहाँ से इम्पल्स हो जाएगा मास इज 0.1 kg, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी
2 मीटर पर सेकेंड, it will be minus 0.2 kg meter per second. This is the answer, minus 0.2 kg meter per second. ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 150 ग्राम टेनिस बॉल coming at a speed of 40 meter per second is hit straight back by a bat to a speed of 60 meter per second. The magnitude of average force on the ball when it is in contact for 5 millisecond with the bat. तो एक बैट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, है ना। ये एक बैट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, बॉल कमिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कमिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड के साथ आ रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। हिट करा, हिट करने के बाद उसी पाथ में वापस जा रहा है, हिट करा फिर उसी पाथ में वापस जा रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड के साथ वापस जा रहा है? 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। यहाँ पे बॉल की लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, जिस लाइन में आ रहा था उसी लाइन में चला जा रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। 150 ग्राम टेनिस बॉल कमिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से आया, है ना, इज हिट स्ट्रेट बैक। इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, जिस लाइन में मोशन कर रहा था आफ्टर हिटिंग उसी लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है। बाय बैट टू ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, हिट करने के बाद इसका स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो जा रहा है और डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, लेकिन जो लाइन ऑफ मोशन है वो वही है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल, है ना। बैट बॉल के ऊपर फोर्स लगाया तभी तो स्पीड बढ़ा, कितना फोर्स लगाया ये हमें निकालना है ना। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है बैट के साथ वो कितना है? 5 मिलीसेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। rate of change of momentum is directly proportional to external force applied। यही तो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइम है दैट इज 5 मिलीसेकेंड, मास कितना दे रखा है? 150 ग्राम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? आफ्टर हिटिंग वेलोसिटी क्या है? 60 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। ये वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये -40 कहलाएगा, और जो 60 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये +60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू मास कितना है? 150 ग्राम, 150 डिवाइडेड बाय 1000, V माइनस यू कॉमन ले लिया मैंने, है ना। तो V यहाँ पे कितना है? देखो V जो है फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाय V माइनस यू डिवाइडेड बाय T। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 मिलीसेकेंड, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया,
ठीक, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 3, 5 3 जार 15, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3, ओके, 3 इंटू 10⁻³ है ना, ये हो जाएगा 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर, 3000 न्यूटन, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 10 1 rupees coin are put on top of each other on a table. Each coin has a mass of m kg. Okay, m kg, that may be 0.1 kg or something else. Then the force on 7th coin counted from the bottom, है ना, नीचे से काउंट करा जा रहा है, ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है। फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ज्यादा हो गया। देख, फर्स्ट कॉइन, ओ सॉरी, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9 10, हमें 7th कॉइन के ऊपर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो आप देखो 7th कॉइन के ऊपर कितने और कॉइन है, 8th कॉइन है, 9th कॉइन है और 10th कॉइन है। तीनों का मास इक्वल है ना, सबका मास इक्वल है। सबका मास कितना है, m kg, तो इसका मास भी m kg, इसका भी m kg, इसका भी m kg, है ना। तो ये तीनों कॉइन जो 7th कॉइन के ऊपर है, ये तीनों कॉइन मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, और ये सिस्टम का मास कितना होगा, अगर सिस्टम में 3 कॉइन है और एक कॉइन का मास m kg है, तो तीनों कॉइन का मास कितना हो जाएगा, 3m kg, है ना। तीनों कॉइन का मास हो जाएगा 3m kg। अगर मास मिल गया तो आपको पता है इनके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, mg। लेकिन यहाँ पे मास कितना है, 3m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g पुट कर दूं तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन 3 कॉइन विच इज अबव द 7th कॉइन। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम वेट भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, इसका जो वेट है ये किसके ऊपर फॉल होने वाला है, गिरने वाला है, किसके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है, वो है 7th कॉइन, है ना। 7th कॉइन के ऊपर ये वेट गिरने वाला है, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज द फोर्स ऑन 7th कॉइन। जितना वेट है वो किसके ऊपर गिरने वाला है, 7th कॉइन के ऊपर गिरने वाला है। ठीक है, तो ये होगा फोर्स 3mg, है ना, 3mg। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए, मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, है ना, मिड पॉइंट से हमने फोर्स लगाया। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रोप एंड द वर्टिकल लाइन इन इक्विलिब्रियम, है ना। रोप और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल है, यह हमें पूछा जा रहा है फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब सब कुछ रेस्ट पे है, सबके ऊपर नेट फोर्स और नेट टर्क, है ना। टर्क तो आपको पता नहीं है, अभी के लिए आप ये जानो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स पूरे सिस्टम के ऊपर क्या होगा, 0 होगा, है ना। पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर
स्ट्रेच हो रहा है कोई स्ट्रिंग, है ना, तो होगा क्या, अगर कोई स्ट्रिंग, चेन, थ्रेड, रोप, इसको आप स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करने से उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, उसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, या थ्रेड बोल सकते हो। तो ये थ्रेड जब स्ट्रेच हो रहा है तो इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो रहा है, और टेंशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो टेंशन जो है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगता है। अगर यहाँ पे मैं टेंशन पूछूंगा तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे अगर मैं टेंशन पूछूंगा तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे अगर मैं टेंशन पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं टेंशन पूछूंगा, यहाँ पे बैठ के पूछूंगा, तो आप बोलोगे टेंशन इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, यहाँ से दूर, यहाँ से दूर, यहाँ से दूर, यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थीटा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो थीटा एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी इक्विलिब्रियम पे है और ये जो पॉइंट है ये भी इक्विलिब्रियम पे है, दोनों इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है और ये भी इक्विलिब्रियम पे है ना। हम T2 निकाल सकते हैं, तो T2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो टेंशन है ये कितना हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। इसको कुछ नाम दे देते हैं, है ना, इसका नाम दे देते हैं ब्लॉक। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, टेंशन फोर्स, दैट इज T2, और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वेट लग रहा है, कितना लग रहा है, 6 kg का वेट कितना होगा, 60 न्यूटन ऑलरेडी दे रखा है, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है ना। ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। T2 आपका हो गया 60 न्यूटन, T2 हो गया आपका 60 न्यूटन, ठीक है। और ये है T1, है ना। T1 को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ये अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पे जो T1 का कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे जो T1 का कंपोनेंट आएगा, T1 ऐसे लग रहा है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे जो T1 का कंपोनेंट आएगा वो आएगा T1 कॉस थीटा, और यहाँ पे जो T1 का कंपोनेंट आएगा वो आएगा T1 साइन थीटा, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करें, है ना, ये पॉइंट का नाम O दे देते हैं, O पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में है ना। अगर O पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T1 कॉस थीटा, इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, जो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, 60 न्यूटन, ठीक। टुवर्ड्स राइट कुछ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इसको कौन न्यूट्रलाइज करने वाला है, T1 साइन थीटा। तो T1 साइन थीटा विल बी 50 न्यूटन। तो हमें टैन के फॉर्म में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा T1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय T1 कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 60 न्यूटन, है ना। तो ये हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 5/6, थीटा हो जाएगा यहाँ से थीटा हो जाएगा आपका टैन इनवर्स 5/6, टैन इनवर्स 5/6, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पुलीज एंड स्ट्रिंग आर शोन इन द फिगर स्मूथ, है ना। तो
चाहे आप 11th 12th में भी आप देखोगे, यहाँ पे जो पुली मिलेगा और जो स्ट्रिंग मिलेगा वो मासलेस मिलेगा और फ्रिक्शनलेस मिलेगा। ठीक है, आपके सिलेबस में ही वही है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है नेग्लिजिबल मास, मतलब मासलेस पुली है और मासलेस स्ट्रिंग है ना। फ्रिक्शनलेस पुली है और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ रेस्ट में है, मतलब सबके ऊपर नेट फोर्स 0 है। यू हैव टू फाइंड द एंगल थीटा, ये जो एंगल है इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखो थोड़ा सा, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो देखो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, इसका मास अगर m है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, है ना। और इसको होल्ड करके रखा है ये थ्रेड स्ट्रिंग, है ना। तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, टेंशन लगाएगा। जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। और टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे दूर टेंशन लगेगा, तो ये टेंशन है। ठीक है, तो ये टेंशन इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू एम जी, टी इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक का मास भी m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। और ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा होगा, और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये टेंशन, तो ये देखो ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स अगर 0 हुआ तो इसका मतलब ये जो T है ये mg को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। T इज इक्वल टू mg। और यही स्ट्रिंग घूम के इधर आ रहा है और यही स्ट्रिंग घूम के इधर आ रहा है। ठीक, अगर स्ट्रिंग सेम है तो उसके अंदर डेवलप होने वाला टेंशन भी सेम रहेगा। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो देखो यहाँ पे लिखा है मासलेस। ठीक, तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम रहेगा। तो टेंशन कितना है, mg, तो इधर भी टेंशन mg, इधर भी टेंशन mg होगा। अगर ये ब्लॉक की ये ब्लॉक की बात करूं, इसका मास कितना है, √2m। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा वो कितना लगेगा, √2mg। ठीक, और यहाँ पे एक थ्रेड है ना, और यहाँ पे एक थ्रेड है, सेम थ्रेड कनेक्टेड टू द ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो टेंशन कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे टेंशन कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो यहाँ पे जो T का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकल लाइन में एक कंपोनेंट आएगा T cos थीटा, इसका और एक कंपोनेंट आएगा T cos थीटा। तो यहाँ पे T का 2 कंपोनेंट आएंगे और जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बनाएंगे, 2T cos थीटा। ओके, देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऐसा और ये स्ट्रिंग ऐसा है ना, और स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है ये ब्लॉक, है ना। तो ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, √2m। अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है √2mg। ठीक, तो इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा होगा, अगर सोचा जाए इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा होगा। तो टेंशन कैसे लग रहा है, टेंशन स्ट्रिंग में लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, और कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ तो टेंशन ऐसे लगेगा और यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा। कितना टेंशन लगेगा, T लगेगा, इधर T लगेगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा, है ना। इधर भी T, इधर भी T, क्योंकि इधर T लग रहा था, इधर T लग रहा था, स्ट्रिंग तो सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा। ठीक, तो टेंशन एक फोर्स है तो इसका कंपोनेंट हम ले सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टेंशन का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 2T cos थीटा, है ना। देखो T का एक कंपोनेंट T cos थीटा आया, इधर एक T का कंपोनेंट आएगा T cos थीटा, जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2T cos थीटा। तो ये T का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा T sin थीटा, और ये T का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा T sin थीटा। तो दोनों इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो 2T cos थीटा है ये √mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अगर √2m के लिए हम इक्वेशन लिखे
तो क्या हो जाएगा 2t cos थीटा इट विल बैलेंस √2 mg। तो यहाँ पे t का वैल्यू हमने निकाल रखा था, t का वैल्यू था mg, 2 mg cos थीटा इज इक्वल टू √2 mg, mg mg cancel, cos theta will be √2 by 2, it will be 1 by √2, तो थीटा will be 45 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना होगा 45 डिग्री, यहाँ पे देखो 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन T2 फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर। ठीक है, ये टेंशन निकालना है। 3 ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक का मास 1 kg, सेकंड ब्लॉक का मास 2 kg, थर्ड ब्लॉक का मास 3 kg, ऑल आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग्स। यहाँ पे अलग स्ट्रिंग है तो अलग टेंशन T1 डेवलप हो रहा है, यहाँ पे अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है T2, और यहाँ पे कोई अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है T3। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है T2 निकालना है ना। और यहाँ पे मैं बैठ जाऊं और टेंशन की डायरेक्शन पूछूं, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से पूछोगे है ना, इस रेफरेंस फ्रेम से पूछोगे, इसको अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हो तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसा है ना। यहाँ से देखोगे तो टेंशन ऐसा लग रहा होगा, यहाँ से देखोगे तो टेंशन ऐसा लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा T2। ठीक, तो हमें T2 कैलकुलेट करना है। तो इस केस में क्या करूंगा, ये जो दोनों ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक को एज ए सिस्टम कंसिडर करूंगा, है ना। तो ये पूरा सिस्टम का मास क्या हो जाएगा 3 kg प्लस 2 kg, दैट विल बी 5 kg। ठीक है, तो ये 5 kg के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा 5g लगेगा। और ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स विल बी 0। अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो देखो ये सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सिस्टम के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, एक 5g नीचे की तरफ और एक T2 ऊपर की, तो T2 माइनस 5g 0 होना चाहिए, है ना। नेट फोर्स कैसे निकाल रहा हूं, ये फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, T2 ऊपर के डायरेक्शन में है पॉजिटिव ले लिया, और 5g नीचे के डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव ले लिया। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो T2 क्या हो जाएगा 5g, T2 हो जाएगा आपका 5g न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।